सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में भले और चंगे हैं। तो हम सब बचपन में या आज भी जो ट्यूशन्स जाते हैं, तो अगर होमवर्क ना करें, चाहे स्कूल्स हो चाहे ट्यूशन्स हो, तो उनको एक प्रकार का डर रहता है कि आज मेरा टीचर से मुझे डांट पड़ेगी या आज मेरे टीचर से मुझे मार पड़ेगी। इस तरह का डर होता है। तो हम में से हर एक कोई इस डर को अनुभव किए ही होंगे। तो क्या हमने प्रभु का डर को अनुभव किया है? द फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के भय को अनुभव किए हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के भय मानने से हमें आयु की बढ़ती होती है? क्या आप जानते हो कि अगर हम परमेश्वर के भय मानेंगे तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी? क्या आप जानते हो कि हम अगर परमेश्वर के भय मानेंगे तो हमें धन, महिमा और हमारे जीवन की बढ़ोतरी होगी? क्या आप जानते हो कि हम अगर परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम बहुत ही खुशी से रह सकते हैं और हमारी दृढ़ विश्वास या दृढ़ भरोसा जो है हमारा बहुत ही बढ़ती जाएगी। और ये सारा विषय आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन में आपको मिलेगा। आप अगर पहला अध्याय से लेकर लास्ट तक अगर आप देखोगे तो परमेश्वर के भय के काफ़ी सारे वहाँ पर आपको गुण वहाँ पे बता दिया जाएगा कि अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, परमेश्वर के भय मानने से आपको ये मिलेगा, परमेश्वर के भय मानने से आपको वो मिलेगा। जो कि नीति वचन सबसे पहले ही चैप्टर में है होगी कि परमेश्वर का भय जो मानता है उसे बुद्धि का मूल्य होता है। और अगर हम देखें तो भजन संहिता 111 का 10वां अध्याय में भी इस प्रकार से लिखा है वहाँ पे कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। वहाँ पर भजन लिखने वाला भी इस तरह से कहता है। तो क्या आज हम परमेश्वर का, प्रभु का भय मानते हैं? हम में से काफ़ी लोगों को ये डाउट आएगा कि प्रभु का भय मानना क्या है, प्रभु का भय हम मान कैसे सकते हैं, आखिरकार ये प्रभु का भय होता ही क्या चीज़ है। हाँ, टीचर का भय तो हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, हम में से हर एक कोई टीचर का भय को तो जाने हैं, समझे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का भय मानने का अर्थ क्या होता है, वो भी हम मेरे मुंह से नहीं। आप अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में ही भजन संहिता उसका 34वां चैप्टर 34वां अध्याय में अगर आप देखोगे उसका 11वां वचन में वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या क्या होगा, यानी परमेश्वर का भय मानना वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। और उसके बाद वाला पद अगर हम पढ़ेंगे 13 और 14 में, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ वहाँ पे आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है कि हमारी जीभ और हमारी बातों को हम पहले बुराई से बचा के रखें, बुरी चाल चलन से हम बचे रखें, अपनी होठों को बचाएं बुरी का बोलने से, हमारी बातों को बुरी बातों या बुरी संगति से हमारी बातों को हम बचा के रखें। तो यही सबसे पहला स्टेप होता है परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर के भय मानने वालों को क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है, हमने नीति वचन में अगर पहला चैप्टर से लेकर अगर लास्ट तक हम अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ वहाँ पे गुण है जो परमेश्वर गुण नहीं, यानी वो सब कुछ हमें प्राप्त होता है। और ये आत्मिक रीति से तो हमें प्राप्त होता है, यानी भौतिक रीति से भी हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सारे विषय है आज ये जो मुद्दा था हमारा, या ये जो टॉपिक था कि परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या होता है। क्योंकि हमने सभी को एक्सपीरियंस किया कि, और हम सभी को सुनते हैं कि भय मतलब क्या होता है, फियर या टीचर का फियर हो या किसी मास्टर का फियर हो। लेकिन परमेश्वर का भय हमने सुना है क्या, इसका अर्थ हमने जाना है। और अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, यहोवा का भय अगर हम मानते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है, हमें क्या मिलता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से भी लिखा है, नीति वचन उसका 28वां अध्याय का उसका 14वां पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर यहोवा का भय मानता है वह धन्य है। अगर जो मनुष्य यहोवा का भय नहीं मानता, अपना हृदय को कठोर कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि वो यहोवा का भय नहीं मानता, तो उसके लिए काफ़ी सारे विपत्ति आन पड़ती है। ये भी उसी 28वां अध्याय के दूसरे भाग में वहाँ पे लिखा गया है। तो आई होप आपने सभी इस टॉपिक को समझे होंगे और हमें कुछ जानने को मिला होगा कि यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानने से हम उससे लाभ हो सकती है, हम क्या पा सकते हैं, और यहोवा का लाभ हम किस प्रकार से, अगर हम भजन संहिता
चैप्टर 34 वर्स 11 से लेकर 14 तक अगर हम देखेंगे तो यहोवा का भय किस प्रकार से हम माने, इन विषयों को वहाँ पे लिखा गया है। तो आई होप आपको ये बातें, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। हम हमेशा निरंतर यही प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर का भय हमें प्राप्त हो, और मांगने से हमें ज़रूर मिलेगा। ये वचन आपको मिलेगा भजन संहिता चैप्टर 86 में, आपको ये पद आपको मिलेगा वहाँ पर कि हमें प्रार्थना करना है कि हमारे मार्ग को वहाँ पर प्रभु आप सही से ले जाए, ताकि मैं आपके भय, आपके डर में आगे बढ़ पाऊँ और इन सारे विषयों को मैं प्राप्त कर पाऊँ। तो आई होप आपको ये सभी मेरी बातें समझ आई होंगी। एक बार फिर से एक नई टॉपिक के साथ एक नया वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।